त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुरमो अग्निर्वाणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। भगवान शंकर के इस शरण में जा कर के माता पार्वती की कृपा के साथ और उनके स्वरूप के साथ भगवान शंकर चूँकि ज्ञान के स्वामी हैं और इस समग्र ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है वह भगवान शंकर के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है और उनकी सज्ञानता में रहता है। चूँकि वह ज्ञान के स्वामी हैं, माता सरस्वती को तो ज्ञान की देवी कहा जाता है और उनकी कृपा से ही मनुष्य कुछ बोलने में समर्थ होता है। चूँकि भगवान शंकर ज्ञान के स्वामी हैं, इसलिए वह मस्तिष्क में भी विराजमान रहते हैं और माता सरस्वती जो हैं वह कंठ में विराजित होती हैं। तो ऐसे भगवान शंकर और माता पार्वती को कोटिशा प्रणाम करके और अंत में भगवान श्री गोविंद जो इस समग्र ज्ञान के अधिष्ठाता हैं और उनकी कृपा से ही मनुष्य कुछ जान पाता है, कुछ समझ पाता है, ऐसे दयालु कृपालु भगवान गोविंद को मेरी ओर से कोटिशा प्रणाम। और भगवान श्री गोविंद उपस्थित महानुभावों पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ प्रस्तुत करें, ऐसी मेरी भगवान गोविंद से प्रार्थना है। और जो गीता ज्ञान सत्र में नित्य प्रति उपस्थित होते हैं उन सभी श्रद्धालु जनों का मेरी ओर से अभिवादन और प्रणाम स्वीकार हो। तो हम सभी भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रक विभाग योग पर चर्चा कर रहे हैं और कल की चर्चा को जहाँ पर अवकाश और विराम दिया गया था वह अवकाश और विराम चौथे श्लोक के पूर्वार्धंश पर हुआ था, जिसमें श्री भगवान ने कहा ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक। तो ऋषियों के द्वारा षष्ठी के आदिकाल से ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को व्याख्यापित और निरूपित किया गया है और वेद मंत्रों के द्वारा भी पृथक प्रकार से इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को निरूपित किया गया है। ये कल का विषय था। तो इसी विषय पर कल की चर्चा हमने केंद्रित की हुई थी और आज की जो शेष चर्चा है वह उस पे हम आज का
प्रकरण आरंभ करते हैं। तो आरंभ करने के पूर्व हम भगवान श्री गोविंद से स्वीकृति लेते हैं कि वह हमें ऐसी शक्ति दें कि हम इस विषय को प्रस्तुत कर सकें। तो इस विषय को प्रस्तुत करने के पूर्व हम मुंडकोपनिषद का एक मंत्र प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसमें अपरा विद्या की समय 2 प्रकार की विद्याएं हैं। इस संसार में 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक तो परा विद्या है और दूसरी अपरा विद्या है। अपरा विद्या को परा विद्या से निम्न श्रेणी का कहा जाता है और परा विद्या को उत्कृष्ट कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। तो अपरा विद्या के बारे में मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक खंड 1 में 5वें मंत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कहा गया, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोर अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम छंदो ज्योतिषामिति अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। ये मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, जिसमें परा विद्या अपरा विद्या के विभागों के संबंध में ऋषि ने कथन किया है। तो इसका हिंदी अनुवाद ये है कि अपरा विद्या के 4 भाग हैं और इसे अपरा विद्या के 8 भाग हैं। 8 प्रकार की अपरा विद्या है और इसे वेदांग भी कहा जाता है। तो अपरा विद्या का जो पहला भाग है वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में है। जो ये वेदों का संहिता भाग है, इसके विषय में इसको अपरा विद्या कहा जाता है। दूसरा कहा उन्होंने शिक्षा। तो शिक्षा जो है अपरा विद्या का दूसरा भाग है। इसमें हम मंत्रों को कैसे उच्चारित करते हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वह किस प्रकार का है, कैसे होता है, उच्चारण की विधि का जो है विशेष रूप से वर्णन शिक्षा नामक अपरा विद्या में किया गया है। बहुत विस्तृत वैदिक वांग में जो है बहुत विस्तृत है। जो तीसरा है वह कल्प है, जिसमें अनेक प्रकार के विविध प्रकार के यज्ञों का और उनकी प्रक्रिया, साधन और विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो अगला भाग है व्याकरण है, व्याकरण कहते हैं व्याकरणम। तो व्याकरण भाग में शब्द और वाक्यों के प्रकार, कि किस प्रकार का वाक्य है, वह संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है, और वह विशेषण है कि अव्यय है, इस विषय को निरूपित किया गया व्याकरण भाग में। फिर कहा कि निरुक्त जो है जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होती है, वैदिक शब्दों की जो डिक्शनरी है उसको हम निरुक्त कहते हैं। फिर छंद और वैदिक मंत्रों का जो उसकी जो जाति होती है वह छंद कहलाती है। और जो ज्योतिष विद्यांत में कई ज्योतिष जो कहा है, ज्योतिष समिति कहा है, वह ज्योतिष समिति जो है नक्षत्रों की स्थिति क्या है और उनसे क्या संबंध है, इस विषय का बहुत विस्तृत वर्णन ज्योतिष विभाग में किया गया है। क्योंकि ज्योतिष विषय भी अपने आप में एक विशद विषय है, तो इसमें बहुत पारंगत विद्वान लोग होते हैं। क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है, तो ज्योतिष जो विद्या है वहाँ भी अपरा विद्या का भाग है। इस प्रकार मुंडकोपनिषद से हमको ये ज्ञात होता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। ये अपरा विद्या के 8 भाग कहे गए। अब जो परा विद्या है, वह परा विद्या जो है उसमें विशेष रूप से परमात्मा क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, इस विषय को विशेष रूप से निरूपित किया गया है और माया से निवृत्ति कैसे हो, इस विषय को कहा गया है। और हमको उस चेतन तत्व का, जिसको क्षेत्रक कहते हैं, देही कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, उस विषय का साक्षात्कार कैसे हो। और चौथा, जो इस सृष्टि को उद्भवित करने वाला, चलाने वाला, उसको प्रकट करने वाला, उसकी स्थिति रखने वाला और उसको अंत में विलीन करने वाली सत्ता परमात्मा है, वह किस प्रकार से हमारे अनुभव में आ सकती है, इस विषय को निरूपित किया गया है। तो इस पराविद्या के मनीषियों ने पराविद्या को 3 भागों में बांटा, 3 साधन या 3 मार्ग प्रस्तुत किए, जिसको विद्वान प्रस्थानत्रयी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी में 3 विषयों का उल्लेख है, 3 तथ्यों को माना जाता है, विद्वान लोग मानते हैं। पहला जो है वह उपनिषद है, जो पराविद्या का प्रस्थानत्रयी का प्रथम भाग है। क्योंकि उपनिषद सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम वैदिक वाङ्मय का प्राचीनतम ज्ञान है वह, तो उपनिषदों को जो है वहाँ पराविद्या का प्रथम आधार माना जाता है, प्रथम स्वरूप माना जाता है। तो उसे वैदिक प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थानत्रयी में वह प्रथम है, जिसको हम वैदिक प्रस्थान कहते हैं। दूसरा जो है वह दार्शनिक प्रस्थान जो है, हमारे जो 6 दर्शन हैं, योग, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांती, जो 6 दर्शन हैं, इन 6 दर्शनों में जो ब्रह्मसूत्र या जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं, उत्तर मीमांसा कहते हैं, तो उसको जो है वह दार्शनिक प्रस्थान मानते हैं विद्वान लोग। और जो भगवत गीता है प्रस्थानत्रयी का, वह स्मार्त प्रस्थान है, जो श्री भगवान के वाणी से प्रकट हुआ है, उसको लोग स्मार्त प्रस्थान कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। तो प्रस्थानत्रयी ही विद्वानों के द्वारा परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया का वर्णन करती है, मार्ग बताती है, साधन देती है, वह पथ विनिश्चित करती है कि कैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। तो प्रस्थानत्रयी में जो 3 भाग किए गए हैं, तो भगवत गीता पर तो चर्चा हम कर रहे हैं, स्मार्त प्रस्थान की व्याख्या भगवान श्री गोविंद की कृपा से करने का प्रयास कर रहे हैं, स्मार्त प्रस्थान पर चर्चा चल रही है। जो दूसरा है वैदिक प्रस्थान, उपनिषदों के बारे में भी कल की चर्चा हमने रखी थी कि वह जो ज्ञान कांड है उपनिषदों का, और जो अंतिम भाग है इसे वेदांत कहते हैं, तो ये ज्ञान कांड के रूप में 11 विशिष्ट उपनिषदों का भी कल उल्लेख हुआ था। अब आज का जो ये हमारा कथन है वह इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि श्री भगवान ने ये कहा कि चौथे श्लोक के जो उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भि विनिश्चित है। ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा तर्क संगत रूप से क्षेत्र और क्षेत्रक के तथ्य को, स्वरूप को विस्तार से वर्णित किया गया है, ये श्री भगवान ने कहा। तो चूंकि यहाँ पे ब्रह्मसूत्र के पदों का वर्णन हुआ है, इसलिए ब्रह्मसूत्र के बारे में कुछ हम चर्चा करना चाहेंगे, प्रसंगवश करना चाहेंगे।
क्योंकि ब्रह्मसूत्र का जो विषय है वह बहुत ही विशिष्ट विषय है और उसको इस स्थल पर निरूपित भी किया जाना संभव नहीं है और वो हमारा विषय भी नहीं है, क्योंकि ये विषय जो है भगवद गीता के संबंध में चल रहा है। तो यहाँ पर लेकिन ब्रह्मसूत्र की जो श्री भगवान ने कहा ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मध्य विनिश्चित, तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मसूत्र के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान वेदव्यास ने जो विशिष्ट ग्रंथ लिखा, जो दार्शनिक ग्रंथ लिखा, वैसे तो 18 पुराणों का की रचना की, महाभारत जो 1 लाख श्लोक वाला है वो लिखा और 18 पुराण जो है वो जिसमें 4 लाख श्लोक शायद हैं उस वो लिखे और वह जितना वेदों का विचार संकलन किया, लेकिन जो उनकी विशिष्ट कृति है वो ब्रह्मसूत्र के नाम से कही जाती है। और ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का जो रचना है वह उनका विशिष्ट कार्य माना जाता है। बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर भाष्य लिखे हैं, जैसे हमारे यहाँ आचार्य शंकर हैं, मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं। इन विद्वानों ने ब्रह्मसूत्र को अपने मत के अनुसार व्याख्यापित करने का प्रयास किया। वो अभी हो सकता कल की चर्चा में से हम लें। तो ब्रह्मसूत्र बहुत विशिष्ट ग्रंथ इसलिए हो गया और जो अति विद्वान होते हैं वह ब्रह्मसूत्र पर अपना विशिष्ट ग्रंथ लिखते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। तो विशिष्ट जो ये ब्रह्मसूत्र है, वह ब्रह्मसूत्र जो है ये 4 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें प्रत्येक अध्याय में जो है वह 4 उपाध्याय हैं, इसे पाद कहते हैं। तो 4 प्रत्येक अध्याय में संपूर्ण ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं और 4 अध्यायों में 4 मतलब पाद अलग अलग, में से इसका 16 अध्याय कह सकते हैं आप। तो 16 अध्याय कुल हैं। उपाध्याय एक अध्याय में 4 पाद, दूसरे अध्याय में 4 पाद, तीसरे अध्याय में 4 पाद और चौथे अध्याय में 4 पाद। इस प्रकार यह जो अध्याय का जो क्रम है वह 4 अध्याय में, पूरा संपूर्ण ब्रह्मसूत्र जो है वह 4 अध्यायों में विभाजित है। पहला अध्याय है समन्वयाध्याय। तो जो ये परमात्मा है जो सृष्टि का उद्भव करता भी है, स्थिति करता भी है और उसका जो विनाशक है, वह परमात्मा का जो अन्वय है, यानी जो समस्त वेदांतों का एक विषय है, तो वह परमात्मा की ओर निहित है। तो इसमें इस अध्याय में परमात्मा के संपादन का अन्वय किया गया है, इसलिए इसको समन्वयाध्याय कहते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा नाम कह करके भगवान वेदव्यास ने इस ग्रंथ का आरंभ किया। तो ब्रह्म क्या है इस विषय पर विशेष चर्चा हुई है। दूसरा है अविरोधाध्याय। हमारे इस संसार में अनेक प्रकार के मत हैं, आप सभी जानते हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय मत। तो उनमें जो प्रतिकूल बात है, वैदिक सनातन धर्म के प्रतिकूल जो बात है, उस तथ्य को के निराकरण के लिए भगवान वेदव्यास ने अविरोधाध्याय में चर्चा की है। दूसरा अध्याय जो है। तीसरा साधनाध्याय। तो साधनाध्याय तो स्पष्ट ही है कि हमें परमात्मा की अनुभूति कैसे हो, इस विषय पर जो व्याख्यान है वह साधना, तीसरा अध्याय साधनाध्याय में है। और चौथा फलाध्याय है, फल परिणाम कैसे प्राप्त हो, यानी कौन पात्र है
और उस पात्र के द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं हों तो उससे उचित परिणाम हमको प्राप्त हो, इसका जो वर्णन है वह ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय फलाध्याय में विशेष रूप से किया गया है। तो ये एक ब्रह्मसूत्र का जो संक्षिप्त परिचय था, संक्षेप में जो परिचय था वो हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब थोड़ा हम उधर भी चलेंगे कि इस ब्रह्मसूत्र पर हमारे आचार्यों ने क्या कार्य किया, क्योंकि यहाँ पर चर्चा उसकी भी आवश्यक है। और थोड़ा सा हम विषय को ब्रह्मसूत्र पर ही रखेंगे, क्योंकि ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव भेद मतभेद विनिश्चित है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्यों की चर्चा, उनके मतों की चर्चा और उनके द्वारा जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारे जो वैदिक सनातन धर्म है उसके 5 प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। एक हैं आचार्य शंकर, जिन्हें आज शंकराचार्य कहा जाता है, और जो पीठें हैं वो आचार्य शंकर की ही के कृपा से ही हमारे वैदिक सनातन धर्म की 4 पीठें अलग अलग स्थापित हुई, और 4 पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य उन पे बैठे हुए हैं, उनकी ही संस्था में वे पीठें स्थापित हैं। दूसरा हमारे जो आचार्य हैं वह आचार्य रामानुजाचार्य या आचार्य रामानुज कहें, उनको भगवान रामानुजाचार्य भी कहा जाता है। और तीसरा जो है वो मध्वाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, चौथे वल्लभाचार्य और 5वें निम्बार्काचार्य। ये 5 आचार्य, हम 5 आचार्यों को हमारे वैदिक सनातन धर्म में मान्यता है। तो इन 5 आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य लिखे, उनको व्याख्यापित करने का प्रयास किया है, और ये भाष्य संस्कृत भाषा में है। विशेष बात यह है कि संस्कृत, चूँकि ब्रह्मसूत्र का जो विषय है वह विषय जो है वह गूढ़ विषय है और सूत्र रूप में है, संकेत रूप में। जैसे किसी गणित नामक विषय के सूत्र, उसके हलीकरण के लिए सूत्र होते हैं किसी प्रश्न के हलीकरण के लिए, तो वैसे ही भगवान वेदव्यास ने या अन्य दार्शनिक आचार्यों ने सूत्र रूप में ही दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। तो ब्रह्मसूत्र में भी भगवान वेदव्यास ने सूत्र के स्वरूप में ही इसको व्याख्यापित किया है। तो इसमें जो आचार्य थे उन्होंने अपने मतों की स्थापना के लिए संस्कृत भाषा में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे, उनकी टीकाएं लिखी, और लिखने के बाद में 5 मत स्थापित, चूँकि 5 आचार्य हैं इसलिए 5 मतों की भी स्थापना हो गई। आचार्य शंकर, भगवान रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य ने आपने 5 मत भी स्थापित कर लिए। तो आचार्य शंकर के द्वारा जो मत स्थापित हुआ उसे अद्वैत मत कहते हैं। अद्वैत मत द्वैत नहीं है, केवल अद्वैत है। दूसरा जो भगवान रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत स्थापित कर लिया, और तीसरा मध्वाचार्य ने द्वैत मत स्थापित किया, और चौथा वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत स्थापित किया, और निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत मत स्थापित किया। क्योंकि ये जो मत हैं और इनका क्या मानना है, इस विषय पर जो चर्चा है वो पृथक रूप से हो सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर भगवद गीता के 4थे अध्याय के में श्री भगवान के द्वारा हेतु ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मतभेद विनिश्चित पर चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ इस चर्चा को हम नहीं ले रहे हैं। अद्वैत मत क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, द्वैताद्वैत क्या है, द्वैत मत क्या है और शुद्धाद्वैत क्या है,
इन मतों के अपने अपने थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इनमें, थोड़ा सा अंतर इनमें है। तो आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र की जो व्याख्या की उसमें उस भाष्य को शारीरक भाष्य कहा जाता है। आचार्य शंकर ने जो ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की उसको शारीरक भाष्य कहते हैं। भगवान रामानुजाचार्य ने जो कहा लिखा वह श्री भाष्य कहलाता है। श्री भाष्य नाम से आचार्य शंकर का जो भाष्य है वो ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से है। तीसरा जो है वो द्वैत मत की स्थापना के साथ मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा, और शुद्धाद्वैत मत के साथ में वल्लभाचार्य ने आणु भाष्य लिखा, और निम्बार्काचार्य भगवान निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत मत के स्थापना के साथ में वेदांत परिजात नामक ग्रंथ लिखा। और इसके अलावा जो अन्य विद्वान हमारे भारतीय दर्शन के हुए उन्होंने भी बहुत वेदांत दर्शन पर बहुत लेखन हुआ है। और एक चूँकि इस स्थान पर हम एक तथ्य और कहना चाहेंगे, एक विज्ञान भिक्षु नामक विद्वान भी हुए, तो उन्होंने विज्ञानामृत नाम से एक भाष्य लिखा है जो ब्रह्मसूत्र पर है। तो विज्ञान भिक्षु भी बड़े प्रकांड विद्वान थे, वैसे अन्य भी प्रकांड विद्वान हुए हैं, वो यही विषय यहाँ पर नहीं है। तो जो ये ब्रह्मसूत्र है इसकी विशेषता जो इसलिए है क्योंकि हमारे आचार्यों ने इस पर भाष्य लिखे हुए हैं। हर आचार्य ने ब्रह्मसूत्र के विषय को अपने मत का आधार बना करके अपने मत को सही सिद्ध करने का प्रयास किया। ये विशेषता ब्रह्मसूत्र की है कि जो ब्रह्मसूत्र में जो चारों अध्याय हैं, समन्वयाध्याय का, अभ्युदयाध्याय, साधनाध्याय, फलाध्याय, इन विषयों पर अपने मत को दृढ़ता प्रदान करने के, आधार देने के लिए ये इन भाषाओं की रचना हुई। हालांकि थोड़ा सा अंतर इनमें सब में है। अद्वैत मत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत मत, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, ये 5 मतों पर जो भाष्य लिखे हैं उसका उद्देश्य ये था कि हमारा मत ब्रह्मसूत्र के अनुसार है, ये कहने का अभिप्राय था वहाँ पे। तो इससे हमको ये ज्ञात होता है, ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मसूत्र एक वेदांत दर्शन ऐसा ग्रंथ है जिसका आश्रय भारतीय मनीषी लेना चाहते हैं। ये कह रहे हैं, ये कहने का अभिप्राय है कि भारतीय मनीषियों ने जिस ग्रंथ का आश्रय लेकर के अपने मत को पुष्ट करने का प्रयास किया है वह विशेष महत्व वाला है और विशेष महत्व से वह परिपूर्ण है। ये चूंकि भगवान श्री भगवान ने ब्रह्मसूत्र पदेश्चयु कहा, तो ब्रह्मसूत्र एक विशिष्ट ग्रंथ है और विशिष्ट ग्रंथ के कारण ही श्री भगवान ने इसका नाम लिया। तो ये और तथ्य स्पष्ट होता है कि ब्रह्मसूत्र उस समय था, जैसे बहुत से विद्वान इसको अभी का मानते हैं, चूँकि इसमें जैन धर्मों की भी का भी उल्लेख किया गया है और बौद्ध मत का उल्लेख है। तो इसमें जो ये ब्रह्मसूत्र जो है यहाँ पे चूँकि भगवद गीता का जो उद्भव हुआ वो 5000 वर्ष के पहले के समय हुआ, तो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मसूत्र पदेश्चयु